वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो आप लोग देखने वाले हैं वो सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस के अनुसूची से रिलेटेड जो है यह वीडियो है। इससे पिछले वाले पार्ट जो है वो मैंने जो आपको लोगों को पढ़ाया था, करवाया था, वो था आपका कि संविधान में जो मूल संविधान था उसमें कितने भाग थे। तो उसमें 22 भाग थे और अभी के समय में जो है वो भागों की संख्या जो है संविधान में वो कितने हैं? 25 है। मूल संविधान में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुच्छेद कितने हैं तो 395 थे, लेकिन अभी के समय में कितने हैं? 495 के आसपास। कहने का मतलब ये है कि हमने उसके अंतर्गत पार्ट के बारे में सारे बात बताया था, कौन से पार्ट में किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है, इस वीडियो में आप लोग जो देखने वाले हैं वो है अनुसूची से रिलेटेड। तो थोड़ा एक ट्रिक पर आधारित है, तो ट्रिक से रिलेटेड आप इसे 12 अनुसूची है। पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान समय में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। इसको हम लोग फटाफट याद कर लेंगे थोड़ा छोटा सा एक ट्रिक के माध्यम से। स्पॉट्स, देखो स्पॉट्स, SPORTS, स्पॉट्स, स्पॉट्स सूची में, ठीक है, स्पॉट्स सूची में क्षेत्रीय भाषाओं की संपत्ति दल बदल के आधार पर पंचायत नगर पालिकाओं का निर्माण किया गया है। तो स्पॉट्स से देखिए कि पहले वाला अनुसूची, पहले अनुसूची एस से हो गया आपका स्टेट्स। तो स्टेट्स के रिलेटेड जो है वो बातें किया गया है अनुसूची में। दूसरे वाले जो नंबर 2 है अनुसूची का, उसमें पेमेंट से रिलेटेड स्टेट्स जो होंगे उसके जो सीएम या पीएम मतलब जो संघ और स्टेट्स के बारे में दिया गया है, तो उसमें जो पीएम होंगे, सीएम होंगे, जो भी होंगे, वो उन सभी के पेमेंट से रिलेटेड बातें किया गया है, उनके वेतन से रिलेटेड। तीसरी बात है ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ, शपथ से रिलेटेड बातें की गई है तीसरे नंबर। पहले वाले समझ में आ गया, दूसरा, तीसरा। चौथे आर का मतलब हो गया यहाँ पे राज्यसभा के सीटों की संख्या। यहाँ पे राज्यसभा के सीटों की संख्या के आवंटन के बारे में चौथे नंबर में। और 5वें में है ट्रिबल स्टेट्स। जो ट्रिबल स्टेट हैं, जैसे आपको अनुसूचित जाति और जनजाति वाले स्टेट्स हैं, उनके प्रशासन के बारे में बातें किया गया है। और 6ठे वाले में जो है स्पेशल स्टेट्स के अंतर्गत जो भी आता है, जैसे आप लोगों को याद रखना है स्पेशल स्टेट्स में ATMM, तो ATM याद रहेगा, ATM। तो यहाँ पे A का मतलब हो जाएगा असम, T का मतलब त्रिपुरा, M का मतलब मणिपुर और M का फिर एक मतलब हो गया आपका मिजोरम। तो इस तरह से चारों राज्यों के बारे में आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए सूची, तो सूची आपका जो है वो 3 है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची क्या होता है, संघ सूची क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा हम छोटा सा टॉपिक करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद 8 में क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में, 9 में संपत्ति, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका। तो इस तरह से आप लोगों को 12 का 12 याद हो गया होगा। एक बार मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ। स्पॉट्स, तो एस का मतलब स्टेट्स के बारे में, पी का मतलब पेमेंट के बारे में, ओ का मतलब बुथ के बारे में, टी का मतलब हो गया अनुसूचित जाति या जनजाति के रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद एस का मतलब स्पेशल्स जो स्टेट्स हैं ATM, तो उसके बारे में। उसके बाद आपको जो याद रखना है 7वें में हो गया सूची, सूची में हो गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 8वें में हम लोग क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 9वें के अंतर्गत आपको संपत्ति से रिलेटेड, और उसके बाद 10वें में जो है वो हम लोग दल बदल से आधारित जो है, और 11वें में जो है वो पंचायत से रिलेटेड, और 12वें में नगर पालिका के रिलेटेड। ये सारे आपके अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं संविधान में, तो इनके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। एक छोटा सा पॉइंट आ गया था सूची, तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ा आपको बता दूं कि सूची के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक हो गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत, संघ के अंतर्गत जो विषयों की संख्या है वो टोटल 99 है। कितने हैं? 99। और राज्य सूची के अंतर्गत जो विषयों की संख्या है, पहले 66 था, अब 61 है। अब जो विषयों की संख्या है वो है 61। ठीक है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषयों की संख्या है वो है 52। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो कौन कौन सी सूची, कौन कौन सी विषय है जो आता है संघ में, कौन कौन से राज्य में आता है और कौन कौन दोनों में आता है, इस पर थोड़ा हम बातें करने वाले हैं।
सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा, कितने किसमें विषय हैं। तो ध्यान रखिएगा, संघ में कितना 99, राज्य में कितना 61 और दोनों में कितना 52। याद रखना है इस चीज को। अब हम संघ सूची के विषय के बाद बात करेंगे। तो रेलवे जो विभाग है वो किसके अंतर्गत आता है, वह आता है आपको केंद्र के अंतर्गत, संघ के अंतर्गत। उसके बाद डिफेंस से रिलेटेड जो भी आर्मी जो भी है, एयरफोर्स जो भी है, इन सब के बारे में जो बातें होगी वो हमेशा किसके अंतर्गत आएगा, संघ के अंतर्गत। फॉरेन मतलब जो विदेशी कोई भी काम होगा तो वो सारे आपका किसमें, संघ में ही आएगा। उसके बाद आपका करेंसी जो है, करेंसी नोट को छापना बंद करना जो भी है केंद्र ही सरकार ही करेंगे। बैंकिंग से रिलेटेड आपको कहां पे, ये आपका संघ में ही आएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन आईटी सेक्टर वाला जो भी बातें होगी वो सारे के सारे आपका किसमें, संघ में ही आएंगे। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड बातें आएगी तो वो भी आपका संघ में ही आएगा, ध्यान रखिएगा ये सब सारी बातें। अब हम राज्य के अंतर्गत जाएंगे तो राज्य में आपको हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल सबका जो निर्माण होता है, ये सब सारे बात यह आपका राज्य में आएगा। अगर सैनिटाइजेशन मतलब साफ सुथरा से रिलेटेड बातें, ये आपका राज्य सरकार ही जिम्मेदारी लेगी इसकी। पब्लिक सेक्टर से कोई भी मुद्दा होगी ये भी राज्य सरकार। एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड ये भी आपका राज्य सरकार। उसके बाद हो गया आपका कारागार, मतलब जो भी जेल, किसी जेल के अंतर्गत जो भी होंगे तो उसका देखभाल। उसके बाद लिक्यूर का मतलब हो गया आपका मादक पदार्थ। तो कहीं कहीं आप देखोगे कि शराब वराब चल रहा है, कहीं कहीं बंद भी है, तो ये भी जिम्मेदारी अपना अपना स्टेट का सबका विषय है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन से रिलेटेड जो भी होगा चार, ये सारे भी आपके किसके अंतर्गत आएगा, आपका स्टेट्स के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे दोनों समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आएगा। समवर्ती सूची में दोनों राज्य और संघ दोनों बना सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मुद्दा ऐसा फंस गया तो उस कंडीशन में ज्यादा जो है किसको दिया जाता है, आपको संघ। जैसे कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत से रिलेटेड, फॉरेस्ट दोनों करता है इस पर, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन मतलब ये आपका हो गया शिक्षा से रिलेटेड। उसके बाद मैरिज या फिर आप डिवोर्स लेता है, ये दोनों मुद्दा जो है वो दोनों के अंतर्गत आता है। क्रिमिनल लॉ ये दोनों भी आपका दोनों के अंतर्गत आता है, और इसकी संख्या आपको 52 है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि कहाँ पे चर्चा है इसका अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 246 के फर्स्ट में चर्चा है आपका संघ के बारे में, और अनुच्छेद नंबर जो 246 का सेकंड है उसके अंतर्गत राज्य के, और दोनों का चर्चा समवर्ती सूची का जो चर्चा है 246 का तीसरे में, मतलब थर्ड में, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र के स्तंभ। तो लोकतंत्र के स्तंभ कितने हैं भाई साहब, 3 हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी। और कार्यपालिका क्या करता है, उसको लागू करवाता है, क्लियर। और न्यायपालिका करता है क्या, इन दोनों को देखभाल करता है, और किसी भी तरह का मसला फंस जाता है तो कोर्ट ही आता है, यहीं से सारी चीज होता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल है, ये चीज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो जो है वो फंडामेंटल राइट्स पर है, जरूर देखिए। चलिए, आपको दिखा लगे दिल खुश का।